ओके बेटे, तो बेटा ये हम क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन पेयर पढ़ रहे थे। तो इसमें किस तरह से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन पेयर्स है बेटा, पेयर्स का मतलब जोड़ा होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स। ये सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है बेटे, और साथ में एक और कंडीशन होती है कि भाई a12 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड साथ ही साथ a2 की पावर 2 प्लस b2 की पावर 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, इसमें सभी में क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी रियल नंबर हैं, और साथ में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब बेटा जब पेयर होता है तो इसमें 3 कंडीशंस होती है। तो देखिए 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, जब एक लाइन ऐसे दी हो और दूसरी लाइन ये हो, तो जब फर्स्ट और सेकंड लाइन किसी ना किसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं क्या करती है बेटा, कट करती है, या मिलती हो आपस में, या इंटरसेक्ट करती हो, तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है। ठीक है बेटे, तो ये क्या है, जब ये दोनों क्या कर रही है भाई, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 2,2 कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये क्या होती है बेटा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बेटे, तो जब ये इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर या कहीं भी करती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड केस क्या होता है हमारा, सेकंड केस होता है कि जब ये दो लाइनें एक दूसरे को कहीं कट ना करे, एक दूसरे को मिले ही नहीं, तो क्या कहा जाएगा कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटे, तो जब ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, कभी मिलेंगी नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये क्या हो गई भाई, पैरेलल लाइंस हो गई एक दूसरे के। तो इस केस में क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नॉट अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें क्या था बेटा, वो इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को। ठीक है बेटे, तो ये कहाँ करेंगी, वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है इस इक्वेशन का क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन। तो बेटा जहाँ ये सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर वन पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसका मतलब एक पॉइंट पर इनका सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, इसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे की, यानी कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पर भी नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है, और इसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जो एक थर्ड आ जाता है वो क्या होता है बेटा हमारा, देख लेते हैं उसको भी, कि जैसे कि ये लाइन है एक, दूसरी लाइन भी क्या कर रही है, इसी पॉइंट पर, इसी लाइन के ऊपर क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये क्या करती है बेटे, दे आर कोइंसिडेंट, ये क्या होती है, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती है। ठीक है बेटा, यानी कि एक के ऊपर एक होंगी ये। ठीक है, तो दोनों लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी इस केस के अंदर। और इसमें क्या होगा बेटा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे बेटा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इस केस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, अब बेटा इसको देख लेते हैं, जैसे जब दो लीनियर इक्वेशन होगी तो उसको कैसे कंपेयर किया जाएगा इनके रेशियोज़ को, और किस तरह से हम इसको देखकर ही, इसको लिखकर ही सॉल्यूशन बता पाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं। चलिए देख लेते हैं उसको भी बेटे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, दो इक्वेशन ली मैंने कोई भी, जैसे मैंने लिखा 2x - 4y = 0,
दूसरा लिखा जैसे मैंने 3x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, a1 होगा 2 हमारा, और b1 होगा हमारा -4, और c1 क्या होगा बेटे 0 होगा, यहाँ होगा a2 हमारा 3 हो जाएगा, b2 क्या होगा बेटा 6 होगा, और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -20 हो जाएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट केस क्या बनता है हमारा। जो फर्स्ट होता है जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 हमारा क्या आ रहा है, b2 आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा 2/3 और b1 अपॉन b2, ये हो गया -4/6। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये -2 और अपॉन में 3 आ गया, तो ये एक दूसरे के क्या है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है बेटे। तो इस केस में क्या हो गया बेटा, ये दोनों क्या होंगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है बेटे। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, यानी कि a1 और a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल ना हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, केवल इस तरह की इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। दूसरे में क्या हो सकता है, लेट्स सपोज हमने एक इक्वेशन ली 2x प्लस 3y -9 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या ली 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया हमारा -9, यहाँ हो गया a2 इक्वल टू 4, और b2 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, और c2 क्या हो गया बेटा -18 हो गया। तो इस केस में क्या होगा बेटे, 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -9/18 हो जाएगा। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो हर एक का रेशियो क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है, ठीक है बेटा। यानी कि तीनों रेशियोज क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। इस केस में क्या होगा बेटा, ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, यानी कि एक लाइन क्या होगी दूसरे पर लाई करेगी। तो इस केस में क्या होगा बेटा, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस केस में। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा बेटा। थर्ड जो पार्ट होगा हमारा देख लेते हैं, थर्ड केस देख लेते हैं। जैसे हमारा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो गया बेटा, a1 हमारा 1 होगा, b1 क्या होगा बेटे 2 हो गया, c1 हो गया हमारा -4, a2 हो गया बेटा 2, और b2 क्या हो गया बेटा 4 हो गया, और c2 क्या हो गया हमारा -12 हो गया। तो इस केस में क्या होगा बेटा, हमारा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, काट दोगे 1/2 आ गया बेटे, इक्वल टू क्या हो गया, जैसे -4/12 लिखा, ये कट गया तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3। तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, ये केस हमारा बन गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वाला, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला। तो आपको क्या करना है, इन केसेस को याद रखना है, ठीक है बेटे। इस तरीके से ये जो केस बनेंगे उनको आपको याद रखना है। तो ये एक केस हमारा बन गया है, इसमें क्या है, ये हो गई पैरेलल लाइंस। क्या होंगी बेटे, पैरेलल लाइंस होगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये दो लाइनें बनेंगी जो पैरेलल होंगी, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा,
यानी कि नो सॉल्यूशंस इसको लिखा जाएगा। आई बात समझ में बेटे? आई होप आपको ये वीडियो में जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ समझाई वो समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, और अगर आपको फिर भी अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।